राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में हम भगवान शिव के 7 ऐसे रहस्य जानेंगे जिनके बारे में आपको शायद पहले कभी भी पता नहीं होगा। तो चलिए भगवान शिव के 7 गुड रहस्य जानते हैं। पहला रहस्य है कि शिव की पत्नियां कितनी थी। क्या आपको पता है कि भगवान शिव के कितनी पत्नियां थी? चलिए जानते हैं। यह रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ। फिर जब वे यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा, काली और उमा भी शिव की ही पत्नियां थी। दूसरा रहस्य है कि शिव जी के कितने पुत्र थे या फिर हैं। चलिए जानते हैं। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम के एक पुत्र को प्राप्त किया। गणेश तो माता पार्वती के उबटन से बने थे। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को उन्होंने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अय्यप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। तीसरा रहस्य है कि शिव जी के कितने शिष्य थे। शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विलाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस्य, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गोरस शीरस मुनि थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि का नाम भी लिया जाता है। अगला रहस्य है कि क्या शिव जी ही बुद्ध थे। बौद्ध साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तणंकर, शणंकर और मेंगकर। अगला रहस्य है कि क्या शिव और शंकर एक ही हैं। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं कि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर 2 अलग अलग सत्ताएं मानी जाती हैं। माना जाता है कि महेश यानी कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। अगला रहस्य है कि क्या हर समय में शिव जी थे। क्या हर युग में शिव उत्पन्न हुए थे। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता में राम के समय भी, द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और काली काल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे।